Hello traders, I welcome you to another session of Chart Express series. My name is Raja Jain and आज का सेशन है थोड़ा खास बिकॉज इस वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने जो एक कंसोलिडेशन रेंज था उनका जिसमें वो रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रही थी उससे ब्रेकआउट मिल गया है. So now Nifty and Bank Nifty both are ready to go up. Probably we should see 16,000 levels in Nifty very soon, most probably in this week itself. तो आज की डेट एक बार चेक कर लेते पहले. इट इज़ 18th ऑफ जुलाई. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम है 4:38. एंड आज भी हम पहले चेक करेंगे पास्ट परफॉर्मेंसेस पे एंड देन उसके बाद में थोड़े न्यू आइडियाज़ पे चेक करेंगे एंड ये भी देखेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आगे क्या मूवमेंट रह सकती है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चेक करते हैं. जैसे कि निफ्टी में आप देख सकते हैं जो रेक्टेंगल पहले से बनाया हुआ था इस रेक्टेंगल के ऊपर इस बार ब्रेकआउट हो गया है. So this means Nifty has crossed this range bound trading and अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है. एंड कहाँ तक के लेवल हमें दिख सकते हैं जितने लंबे टाइम से ये कंसोलिडेट किया है. ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने हो गए एंड प्लस यहाँ से ऊपर हमें 16,200 से 16,300 तक के लेवल इजीली दिख सकते हैं प्रोवाइडेड मार्केट में कोई ख़राब खबर ना आए. प्लस अगर आप RSI लेवल भी चेक करें तो RSI में भी एक ब्रेकआउट हुआ है. एंड फिर उसके बाद में चलते हैं बैंक निफ्टी में. बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि ये जो 2 ऑरेंज लाइंस मार्क की हुई थी इस वीक इनके ऊपर थर्सडे को पहले ऑरेंज लाइन के ऊपर की क्लोजिंग आई एंड देन फ्राइडे को इसने दोबारा से रीटेस्ट किया बट इट गेव अ क्लोजिंग जस्ट अबव दैट ऑरेंज लाइन. दैट इज़ द डेली रेजिस्टेंस लेवल. सो नाउ अब यहाँ क्योंकि इसने रीटेस्ट कर लिया है नाउ इट शुड मूव अप एंड मे बी हमें ऑल टाइम हाई के लेवल्स दिख जाए बैंक निफ्टी में कमिंग वीक्स में. नॉट इन दिस पर्टिकुलर वीक बट हो सकता है थोड़ा टाइम लगे बट डेफिनेटली हमें दिखना चाहिए. एंड 13,300 ये वाला लेवल है जो टेस्ट होना चाहिए. बट उससे पहले एक छोटा लेवल ये भी है 36,500 का. तो यहाँ पे एक बार हो सकता है एक और छोटी रेजिस्टेंस फेस हो बट दैट वुडेंट मैटर मच. डेफिनेटली हम लोग ऑल टाइम हाई के लेवल्स को टच करने वाले हैं बहुत ही जल्दी. तो ये थी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात. अब चलते हैं पास्ट परफॉर्मेंसेस पे. तो पास्ट परफॉर्मेंसेस पे सबसे पहला है क्रॉम्पटन ग्रीव्स. क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे हमने क्लियरली डिस्कस किया था. आई थिंक हमने 2 वीक्स पहले ये दिया था एंड शायद यहाँ पे हमने डिस्कस किया था 2 जुलाई वाले वीक में एंड कहा था कि इफ़ इट गिव्स अ ब्रेकआउट अबव 435 जो इसने दिया था हमारे टारगेट हो सकते हैं 480 टू 500 के लेवल्स हमें इजीली इसमें दिखने चाहिए. एंड आप देख सकते हैं फ्राइडे को इट गेव अ हाई ऑफ 496.7 विच मीन्स कि हमारा टारगेट इसमें इजीली अचीव हुआ था. एंड अगर आपने लिया था तो डेफिनेटली यू शुड हैव बुक प्रॉफिट इन दिस. नेक्स्ट इज़ जो सबसे मज़ेदार चीज़ थी रियल्टी सेक्टर जिस पे हमने लास्ट वीक ही बात किया था. इफ़ यू रिमेंबर क्लियरली हमने कहा था कि वीकली लेवल पे ब्रेकआउट हो चुका है एंड यहाँ से एक अच्छी मूव हमें मिलनी चाहिए पूरे रियलिटी सेक्टर में. पूरे रियलिटी सेक्टर में मीन्स जितने भी स्टॉक्स है रियलिटी सेक्टर के वेदर इट इज़ इंडिया बुल रियल एस्टेट प्रेस्टीज एस्टेट्स ओरिएंट ओबेरॉय रियल्टी और भी जितने सारे स्टॉक्स है सब में मूवमेंट आनी चाहिए एंड क्लियरली वही हुआ. सो
यहाँ पे हमारे टारगेट जो पहले बनते हैं बेस्ड ऑन दिस कप एंड हैंडल पैटर्न, ये 420 के लेवल्स इसमें आने चाहिए रियल्टी सेक्टर में। तो 420 मीन्स यहाँ से अभी भी थोड़ी और अप मूव बाकी है, मीन्स एक लेग और पेंडिंग है, इसका एक और मूवमेंट हमें मिलनी चाहिए। तो ये थी रियल्टी सेक्टर की बात। इसी से रिलेटेड, एंड ये जस्ट एक शुरुआत है, इफ़ यू सी इट क्लियरली, ब्रॉडर पिक्चर अगर आप चेक करें तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ रियलिटी सेक्टर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो नेक्स्ट हाई रेजिस्टेंस है, अगर मैं आपको मंथली में दिखाऊँ ये, सो इन मंथली लेवल दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। ये जस्ट एक ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ है एंड इसका एक्चुअल टारगेट दिख रहा है वो है 500 लेवल्स का ऑन अ मंथली क्लोजिंग बेसिस। सो दिस मीन्स कि ये जो रियलिटी सेक्टर में ब्रेकआउट हुआ है, दिस इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months। एंड आराम से जितने भी रियलिटी सेक्टर के आपके पास स्टॉक्स है, इफ़ यू वांट टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम एज इन आप कुछ महीने के लिए भी रखते हैं, तो ईजिली यू कैन गेट 50% gains in any of the realty sector stocks provided the company is good। जैसे इंडिया बुल रियल एस्टेट है, प्रेस्टीज एस्टेट्स है, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत अच्छी मूवमेंट आनी बाकी है। सो पूरे रियल्टी सेक्टर का जो थीम है उसमें अभी ब्रेकआउट मिला है, डेफिनेटली सारे स्टॉक्स में आग लगेगी, और ऑलरेडी वो लग चुकी है, स्टार्टिंग हो चुकी है उसकी। तो जैसे कि यहाँ इंडिया बुल रियल एस्टेट में अगर मैं आपको दिखाऊं, आई थिंक दिस इज़ द थर्ड और फोर्थ टाइम आई एम कवरिंग दिस स्टॉक। एज क्लियरली इंडिकेटेड, यहाँ पे हमने बाय किया था, यहाँ से नीचे एक डिप मिलना चाहिए एंड उसके बाद में रीटेस्ट होने के बाद में एक ब्रेकआउट होना चाहिए, एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। ऑल्दो इट इज़ ट्रेडिंग एट 143 करेंटली, माई बाइंग इज़ एट दिस लेवल, ऑलमोस्ट 110 to 12 के लेवल्स पे मेरी बाइंग है। इनफैक्ट नॉट माइन, मेरे सारे क्लाइंट्स की भी उसी लेवल पे बाइंग है, एंड आई एम स्टिल होल्डिंग दिस स्टॉक and my minimum target for this is 150। तो ये था रियलिटी सेक्टर की बात। इसी से रिलेटेड अब नाउ एक और सेक्टर है दिस वीक जिसने एक ब्रेकआउट की तैयारी की है, उस पर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम पहले फ्यूचर स्टॉक्स जो जिसमें ब्रेकआउट की मूवमेंट दिख रही है वो सब भी चेक करते हैं। तो फर्स्ट इज़ ITD सीमेंटेशन। नाउ अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करें, यू अप्लाई लिटिल बिट ऑफ ब्रेन, रियलिटी सेक्टर में बूम है, रियलिटी सेक्टर में बूम है, दिस मीन्स दिस विल इन टर्न गिव राइज टू बूम इन अनदर सेक्टर्स एज वेल। रियलिटी मीन्स घर वाले सेक्टर्स, अब हाउसिंग वाले सेक्टर्स जो भी हैं जिनमें अब घर वगैरह बनने शुरू होंगे, तो घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट चाहिए, सीमेंट चाहिए होगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सीमेंट है, देन क्रेन्स चाहिए होंगे, हैवी इंजीनियरिंग वाले इक्विपमेंट चाहिए होंगे जो मटेरियल को इधर उधर लोड करेंगे। सो ये सब चीज़ पे अब धीरे धीरे मूवमेंट आनी चाहिए, तो उसी से रिलेटेड मेरे आज के स्टॉक्स हैं। इसमें पहला स्टॉक है ये ITD सीमेंटेशन। इसमें वीकली लेवल पे चलते हैं, वीकली लेवल पे देख सकते हैं कि ये वाला एक लेवल है 88.5 का, जिसके ऊपर ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है ऑन अ वीकली लेवल दिस वीक, ये मिल चुका है। एंड अब यहाँ पे आपको क्लियरली 100+ के लेवल्स दिखेंगे इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, जो अभी मैंने आपको बताया, प्लस यू कैन सी द वॉल्यूम्स, कितनी दो बड़ी कैंडल बनी है, कितनी बड़ी कैंडल बनी है दो वॉल्यूम की। अगर आप डेली लेवल पे भी चेक करते हैं तो ये जो आपको बड़े बड़े स्पर्ट्स दिख रहे हैं वॉल्यूम के, जस्ट सी यहाँ पे जिस दिन बाइंग हो रही है उस दिन वॉल्यूम कितने हैं, एंड जिस दिन सेलिंग हो रही है उस दिन वॉल्यूम कितने हैं। दिस शोज़ कि बाइंग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, एंड जो सेलिंग हो रही है
ये इंटेंशनली वीक हैंड्स को रिमूव किया जा रहा है सो दैट यहाँ पे, क्योंकि जो कंसोलिडेशन चल रहा है, हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स इतना पेशेंस नहीं रखते हैं कि स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, कि स्टॉक को होल्ड करके रखे। तो वो चीज़ रिटेल ट्रेडर्स को, वीक हैंड्स को निकालने के लिए स्टॉक को थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में रखा जाता है सो दैट बड़े लेवल के जो प्लेयर हैं वो लोग और ख़रीद सके और बाइंग कर सके, एंड फिर उसके बाद जो अपमूव मिले मैक्सिमम गेन उनको हो। सो ये चीज़ आपको रडार में रखनी चाहिए। हमारी बाइंग भी ऑलरेडी है इसमें, 88 के लेवल्स पे मैंने एंट्री ली हुई है, इनफैक्ट मेरे क्लाइंट्स ने भी ली हुई है, एंड ये अभी 91.9 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली यू शुड ट्रेड फॉर 100+ लेवल्स इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो 100 इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आपको इसमें आराम से बहुत ऊपर के लेवल दिखेंगे। फर्स्ट लेवल वुड बी 135 एंड योर अल्टीमेट लेवल शुड बी ऑलमोस्ट 200 के लेवल्स इसमें आने चाहिए, बट डेफिनेटली दिस वुड टेक टाइम। नेक्स्ट इज ACE, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये कंपनी है जो हैवी इंजीनियरिंग वाले सेक्टर से है, जैसे क्रेन्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये बहुत अच्छी कंपनी है, आपको डेफिनेटली ये अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। बट अगर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, सो जस्ट सी दिस, ये एक रेंज में अब ट्रेड कर रही है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो ये जोन है, ये जोन नैरो होती जा रही है, और काइंड ऑफ एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ये आपके नीचे बेस हो गई एंड ये एक फ्लैग बन रहा है। डेफिनेटली यहाँ से एक ऊपर अप मूव या डाउन मूव किसी भी तरह हमें मूव मिल सकता है, बट क्योंकि रियलिटी सेक्टर फोकस में है, जिसमें ऑलरेडी बूम आया हुआ है, एंड उसके कारण द चांसेस आर हाई कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। एंड जब यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा तो फर्स्ट लेवल वुड बी 250, एंड आप 260 के लेवल्स के लिए इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हैं, एंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा 222 का। मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ, या 222 के स्टॉप लॉस से आप इसमें 255 टू 260 के लेवल्स के लिए इजीली इसमें ट्रेड ले सकते हैं। हो सकता है कि इसमें एक वीक और लग जाए टाइम आने में, बिकॉज अभी भी ये वाली एरिया अभी पेंडिंग है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि शायद इस वीक नहीं, मे बी शायद नेक्स्ट वीक आपको मूवमेंट मिले। नेक्स्ट इज प्राज इंडस्ट्रीज़। ना इसमें आप देख रहे हैं कि एक ये सिर्फ ऊपर वाली ऑरेंज लाइन पे कंसंट्रेट कीजिए। अभी ये एक रेजिस्टेंस बन के आई हुई है। नाउ ये वाली चीज़ देखिए, ये जो एक और इसमें छोटा सा फ्लैग जैसा मैंने बनाया है, ये आपको मैं 60 मिनट्स वाले में दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी कंसोलिडेशन कितनी नैरो हो चुकी है, एंड ये ऑलमोस्ट अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे है। सो मीन्स या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एंड दिस ऑल्सो, ये भी एक हैवी इंजीनियरिंग कंपनी ही है जैसे एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम पूरे रिड्यूस हो चुके हैं, पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो दिस शोज़ कि यहाँ से डेफिनेटली एक अप मूव या डाउनवर्ड मूव कुछ भी मिलना चाहिए, एंड जैसे कि एक्शन कंस्ट्रक्शन में भी बताया था कि एक अप मूव आने की चांसेस ज़्यादा है। सो इसलिए अगर आप इसमें ट्रेड लेते हैं तो 363.85 का लेवल्स है करेंटली। यहाँ पे आपको इजीली 400 के लेवल्स दिखेंगे क्लियरली, विच इज़ 10% ऑफ योर ट्रेड इफ़ यू बाय एट 363 लेवल्स। तो ये आपका पहला टारगेट होगा। ये पहला टारगेट होने के बाद में एक्चुअल ब्रेकआउट 400 के पार होगा, जो यहाँ पे एक बार, दो बार, और ये थर्ड टाइम जब ये ट्राई करेगा यहाँ पे। सो उसके बाद में एक्चुअल मूवमेंट विल स्टार्ट। ये आपको आराम से 425 टू 450 के लेवल्स इजीली आपको दिखाएगी, एंड आप स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा आपको डीप रखना शायद पड़ जाए। आप 343 के लेवल पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
343 के स्टॉप लॉस के साथ इफ़ यू एंटर एट 363 और से 365, योर फर्स्ट टारगेट शुड बी 400 and the next target should be 425 to 450. The next is Orient Cement. Now रियल्टी सेक्टर में आपको घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए होंगे, तो इसलिए ये सीमेंट सेक्टर से है कंपनी। ये देख सकते हैं कि एक ऑरेंज रेजिस्टेंस लाइन जो मैंने ड्रॉ करके रखी है, एक जोन है 147, 148, 149 का। ये एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पे बना हुआ है एंड ऑल्दो अब ये ट्राई कर रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट देने की, बट अभी तक ब्रेकआउट मिली नहीं है। सो चांसेस आर हाई कि यहाँ से ब्रेकआउट मिले, एंड क्योंकि राउंडिंग बॉटम है सो दिस इज़ अ बुलिश इंडिकेशन। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं प्रोवाइडेड इट क्रॉसेस 149 लेवल्स, एंड आपका स्टॉप लॉस इसमें रहेगा यप 140 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। एंड ऊपर आपको वो सबसे पहला टारगेट 160 से 165 के बीच का मिलना चाहिए, एंड उसके बाद आप फर्दर उसमें ट्रेल कर सकते हैं। सो वीकली लेवल पे 156 एक पहला माइनर हर्डल है जिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस शुड बी योर अल्टीमेट टारगेट 175। So you can enter into this trade provided it crosses 149 and say 150 के लेवल क्रॉस होने से आप ले रहे हैं विथ स्टॉप लॉस 140 एंड योर टारगेट इज़ 175. नाउ द नेक्स्ट इज़, ये एक फार्मा कंपनी है एलेम्बिक लिमिटेड। ये इसलिए मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं एक अच्छे टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है एंड इट हैज़ ट्राइड टू गिव द मूवमेंट, ट्राइड टू गिव द ब्रेकआउट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, बट अभी तक नहीं मिला। सो ये आपके रडार में रहना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा चार्ट है, कंसोलिडेशन में चल रहा है, एक बार, दो बार, तीन, चार बार, काफ़ी बार इसने ट्राई किए हैं। सो 135.65 के लेवल अगर डेली लेवल पे क्लोजिंग हो जाती है देन यू शुड एंटर इनटू दिस ट्रेड। इजीली आपको 150 के लेवल्स इसमें मिलेंगे एंड आप स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं 129 का। ये वाला जो लेवल है, या आप यहाँ पे 129 के स्टॉप लॉस के साथ 150 के टारगेट के लिए चेज कर सकते हैं। नाउ जिस तरह हमने रियल्टी सेक्टर में मूव देखी थी उसी तरह एक दूसरा सेक्टर चेक करते हैं। सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी वाला चार्ट दोबारा दिखाता हूँ। एक सेकंड, साइड बाय साइड खोल लेते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये ऑरेंज लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया एंड दोबारा से रीटेस्ट किया। नाउ सी द फिनेंस सेक्टर चार्ट, ऑलमोस्ट सिमिलर। इस लेवल के ऊपर इसने ब्रेकआउट दी एंड दोबारा रीटेस्ट किया है। सो दिस मीन्स कि ये जो ब्रेकआउट आया है बैंक निफ्टी में एंड अब जो ऊपर मूवमेंट आनी चाहिए, इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और यू कैन से द मूव शुड कम फ्रॉम द फिनेंस सेक्टर। सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड आपको फिनेंस सेक्टर वाले स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं फिनेंस सेक्टर में, जैसे बजाज फिनेंस हो गए जो बड़ी कंपनीज़ है, छोटी मोटी कंपनीज़ भी है बहुत सारे। आप अगर मनी कंट्रोल वाले
ऐप में देखेंगे तो आपको पूरे सेक्टर के अंदर में जो जो कंपनीज़ है वो सारे मिल जाएंगी। तो वहाँ पे जा कर के आप कोई भी कंपनी देख सकते हैं, उनका चार्ट देखिए और बेस्ड ऑन द रिस्क रिवॉर्ड आप डेफिनेटली उनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी फिनेंस सेक्टर जो आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर के जो टारगेट दिख रहे हैं दैट इज़ 17,500 के लेवल्स हैं, एंड अभी करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 16,884। तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की एक रैली इसमें आनी चाहिए फिनेंस सेक्टर में। अब इसी से रिलेटेड जो एक स्टॉक है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। मन्नापुरम फिनेंस। मज़ेदार चीज़ इसमें भी देखिए, ये चार्ट भी फिनेंस सेक्टर के चार्ट से ऑलमोस्ट सिमिलर है। काफ़ी बार इसने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की एंड देन इट गेव द ब्रेकआउट दिस टाइम। एंड मन्नापुरम फिनेंस ये भी एक बार, दो बार, ये 3 बार, चौथी बार इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की एंड फोर्थ टाइम पे इसने सक्सेसफुली ब्रेकआउट दे दिया। द ब्रेकआउट लेवल वाज 183.5 एंड इट गेव अ क्लोजिंग ऑफ 186.95, विच मीन्स कि जस्ट ब्रेकआउट के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी, बट दैट इज़ क्वाइट गुड। सो अगर आप फिनेंस सेक्टर में कोई स्टॉक पे ट्रेड करते हैं, दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द स्टॉक इन विच यू कैन ट्रेड। बट ये एक FNO स्टॉक है, इसलिए मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा, बिकॉज FNO वाले स्टॉक्स पे मैं मैं पोजीशन नहीं लेता हूँ। बट अगर आप इसमें लेना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली टेक ट्रेड इनटू दिस स्टॉक विद द स्टॉप लॉस ऑफ 173, एंड पहला जो टारगेट आपका रहेगा दैट वुड बी क्लियरली 200, एंड उसके ऊपर आपको 220 के लेवल्स भी ईजिली इसमें दिखेंगे। सो दिस इज़ जस्ट वन स्टॉक फिनेंस का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन द सेम वे देर आर मैनी अदर फिनेंस रिलेटेड स्टॉक्स जो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और दिखा देता हूँ, PTC इंडिया फिनेंस। जस्ट सी दिस, ये वीकली लेवल चार्ट है एंड इसमें भी इस वीक ब्रेकआउट आया है। 21.65 का लेवल था एंड इट गेव अ क्लोजिंग ऑफ 22.35। जस्ट सी द वॉल्यूम्स हियर, द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक, ये पिछले सारे वीक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसमें हमारी पोजीशन है 21.65 के लेवल्स पे ही, एंड वी आर चेजिंग फॉर द टारगेट ऑफ 24। इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू दिस ट्रेंड देन आई वुड सजेस्ट, अगर ये नीचे आता है दोबारा 21.65 के लेवल्स पे, देन यू शुड एंटर। बट अगर ये नीचे नहीं आता है देन आप इसमें एंट्री मत कीजिए, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है इसमें अब, बिकॉज ऑलरेडी इसमें एक अच्छी मूवमेंट आ चुकी है। एज यू कैन सी यहाँ पे मंडे को ही आई मीन लास्ट वीक ही फ्राइडे में ही 23.1 का एक हाई इसने टच किया